हेलो एवरीवन। अभी आप लोगों ने 30 एमसीक्यूज़ जो कि इसी प्लेटफॉर्म पर पिछले सेशन में हमने शेयर किए थे आपके साथ, आप लोगों ने देखा होगा, इसे नोट किया होगा। ये आपके एग्ज़ाम सेंट्रिक थे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। और आज इस स्क्रीन पर फिर आप लोग देख रहे हैं कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इसको भी नोट कर लीजिए। तो लेट अस प्रोसीड। First question is, which team won the inaugural WPL Women's Premier League 2023 for Women's T20 क्रिकेट इन इंडिया? भारत में अभी भी हाल ही में लॉन्च हुई है विमेंस प्रीमियर लीग IPL के तर्ज पर विमेंस T20 क्रिकेट। तो वो पहली बार किस टीम ने जीती है? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स। तो इसका सही जवाब है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी। As per the latest edition of the World Happiness Report of the United Nations Sustainable Development Solution Network, which is the happiest country? अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक जारी की गई है। तो इसमें किस कंट्री को हैप्पीएस्ट कंट्री होने का खिताब मिला है? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी डेनमार्क, सी USA, डी इंग्लैंड। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए फिनलैंड। Name the tea which has got the tag of protected geographical indication status by the European Commission recently. अभी हाल ही में यूरोपियन कमीशन के द्वारा प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन PGI स्टेटस एक भारतीय चाय को प्रदान किया गया है। उसका नाम क्या है? कौन टी को प्रदान किया गया? अभी तक तो हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इंडिया का सुन रहे थे, बट इट इज़ बाय यूरोपियन कमीशन। तो इज़ इट मन्नार टी और आसाम टी और दार्जिलिंग टी और कांगड़ा टी? सही जवाब है ऑप्शन डी, कांगड़ा टी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा अभी हाल ही में एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है फॉर रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। तो उस डैशबोर्ड का क्या नाम है? नदी मंथन, सागर मंथन, रिवर डैशबोर्ड और गंगा मंथन? तो इट इज़ ऑप्शन बी, सागर मंथन। What is Kudumbashree, whose silver jubilee celebration was inaugurated by the President of India in March 2023 in Kerala? अभी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मार्च 2023 में केरल में कुदुम्बश्री का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन इनाग्रेट किया गया। तो वो कुदुम्बश्री क्या है? ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम, बी वन ऑफ द लार्जेस्ट वीमेंस सेल्फ हेल्प नेटवर्क्स, सी एलिफेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम एंड डी आर्ट सेंटर? तो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, one of the largest women's self-help network. Which airport has been named as the cleanest airport in India by Skytrax, which awards the prestigious World Airport Awards worldwide? Skytrax के द्वारा हर साल prestigious World Airport Award अनाउंस किया जाता है। इस बार भी अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है। तो इसमें किस भारतीय एयरपोर्ट को क्लीनेस्ट एयरपोर्ट यानी सबसे साफ सुथरा एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी गई है? ए IGI एयरपोर्ट दिल्ली, बी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, सी मुंबई एयरपोर्ट, डी कोलकाता एयरपोर्ट? तो इसका सही जवाब है IGI एयरपोर्ट, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मार्च 2023, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट? अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा डेटा रिलीज़ किया गया है, उसमें लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, किस राज्य का है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश? तो इट इज़ ऑप्शन बी, बिहार। विच रेलवे जोन हैज़ अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉडगेज नेटवर्क? किस रेलवे जोन के ब्रॉडगेज नेटवर्क को पूरी तरह यानी 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है? इज इट वेस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे? तो इसका सही जवाब है सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ अमोघ 3 विच हैज़ बीन टेस्टेड रिसेंटली इन इंडिया? अमोघ 3 जिसका कि हाल ही में अभी भारत में सफल टेस्ट किया गया है, वो क्या है? एयर टू एयर मिसाइल, ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और सी टू सरफेस मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? इसका सही जवाब है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन डी। एनुअल बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण इज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच नेवी? एनुअल जो बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज या कोंकण के नाम से जो जाना जाता है, वो इंडियन नेवी और दुनिया के किस नेवी के साथ
जॉइंटली किया जाता है? यूएस नेवी, यूकेज रॉयल नेवी, फ्रेंच नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो इट्स सही ऑप्शन इज बी, यूकेज रॉयल नेवी। विच कंट्री वन द मेंस 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप? अभी हाल ही में संपन्न 4था एशियन खो खो चैंपियनशिप हुआ, जिसमें कि मेंस कैटेगरी में किस देश ने चैंपियनशिप जीता है? चाइना, पाकिस्तान, जापान और इंडिया। आंसर इज इंडिया, डी। नेम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरने वाले प्रथम आदमी कौन है? ए शमशेर खान, बी कृष्ण प्रकाश, सी साजन प्रकाश, डी आरती शाह। करेक्ट आंसर इज कृष्ण प्रकाश, ऑप्शन बी। He is also known as Iron Man of India. India has signed a $500 million loan agreement for development of green national highway corridors in 4 states with whom? भारत ने अभी $500 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 4 स्टेट में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए। तो ये किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है? वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक। सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ विच इज़ ए ग्लोबल मास मूवमेंट हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? अभी मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो कि लाइफ के नाम से भी जाना जाता है, एक ग्लोबल मास मूवमेंट है अभी। तो इसको किस स्टेट ने भारत में पहली बार लॉन्च किया है? तो मिजोरम, आसाम, केरल और उत्तराखंड। आसाम ने लॉन्च किया पहली बार, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट किनको इलेक्ट किया गया है? ए डिल्मा रोसेफ, बी एमवी कामत, सी शक्तिकांत दास, डी मैक्सिम गोल्डबर्ग। सही जवाब है ए डिल्मा रोसेफ, फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट। नेफ्यू रियो हैज़ रिसेंटली बीन स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द 5th टाइम ऑफ विच स्टेट? नेफ्यू रियो को भी भारत के किस राज्य का लगातार 5वीं बार चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो इट इज़ नागालैंड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इलेक्शन कमीशन किस स्टेट का अभी मंजम्मा जोगती, जो कि एक ट्रांसजेंडर फोक डांसर हैं, उनको पोल आइकन के रूप में नॉमिनेट किया है या सेलेक्ट किया है? मंजम्मा जोगती, a transgender folk dancer, was selected as a poll icon by the election commission of which state? तो ऑप्शंस आर झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। सही जवाब है कर्नाटका, ऑप्शन डी। आसाम CM हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेज हैंड रिटन ऑन ए सिंगल पर्सन ऑन whom इट हैज़ बीन रिटन। अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि एक किसी व्यक्ति के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ एसे हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ एसेज लिखा गया है, उसके लिए वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए हैं। तो आसाम CM को सर्टिफिकेट दिया गया है। तो वो किस पर्सनैलिटी पर वो ऐसे लिखा गया है? सभी आसाम के नामी पर्सनैलिटी हैं, भूपेन हजारिका, लचित बोरफुकन, देवकांत बरुआ एंड जतिन बोरा। तो इट्स सही जवाब जो इसका है लचित बोरफुकन, ऑप्शन बी। ये 17वीं शताब्दी में अहोम किंगडम के सेनापति थे। इन्होंने मुगलों को वहाँ आसाम में आने से रोका था। द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन केरला, केरल ज्योति हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड टू विच पर्सनैलिटी? केरल ज्योति के नाम से जाने जाने वाला केरल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, सिविलियन ऑनर जो है, वो किस पर्सनैलिटी को दिया गया है? MT वासुदेवन नायर, टी माधव मेनन, एक्टर ममूटी और इज इट ई श्रीधरन? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, MT वासुदेवन नायर। अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? बेगर फ्री सिटी के नाम से एक नई पहल शुरू की गई है। भारत के किस शहर में है ये? ए पुणे, बी नागपुर, सी जयपुर, डी बेंगलुरु। करेक्ट ऑप्शन इज बी, नागपुर। द बुक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी हैज़ रिसेंटली बीन रिलीज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
नेम द ऑथर। अभी भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा एक किताब का लोकार्पण किया गया है जिसका नाम है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टैलिटी। इसके लेखक कौन है? ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुधांशु त्रिवेदी, कमलेश्वर, और इज इट डॉक्टर करण सिंह? सही जवाब है डॉक्टर करण सिंह, ऑप्शन डी। हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, और इज इट बदरुद्दीन तैयब जी? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, 49th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? किस दो देश के बीच की सीमा रेखा को 49th पैरेलल के नाम से जाना जाता है? ए यूएसए एंड मैक्सिको, बी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, सी चाइना एंड मंगोलिया, डी यूएसए एंड कनाडा? तो इसका सही जवाब है यूएसए एंड कनाडा। उनके बीच की सीमा रेखा को 49th पैरेलल के नाम से जाना जाता है। द माउंट विंसन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन? माउंट विंसन कहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है? अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका? तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में माउंट विंसन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? आईएफएससी का पूरा फॉर्म क्या है, माने फुल फॉर्म क्या है उसे, जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में यूज़ किया जाता है? आईएफएससी कोड। इज इट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम सेंटर? तो इसका सही ऑप्शन है ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम? भारत के बाहर कौन सा देश है जो कि भारत का यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम को अडॉप्ट किया है? इज इट नेपाल और श्रीलंका और भूटान और म्यांमार? तो इसको अपनाने वाला पहला देश है भूटान, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 27th क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर पास आउट फ्रॉम? अग्निवीर का प्रथम बैच जो है वो कहाँ से पास आउट किया है? अग्निवीर के बारे में आप लोगों ने अभी बहुत सुना होगा, तो उसका फर्स्ट बैच कहाँ से पास आउट किया है? इज इट आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चिल्का और आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट? तो सही जवाब है आईएनएस चिल्का, ऑप्शन बी। विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च द आइडियाथन नेम्ड मंथन रिसेंटली? कौन रेगुलेटरी बॉडी है जिसने कि मंथन के नाम से एक आइडियाथन अभी लॉन्च किया था? आरबीआई, नाबार्ड, आईआरडीएआई और सेबी? सही जवाब है सेबी, ऑप्शन डी। सांझी आर्ट विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? सांझी आर्ट जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में था, किस स्टेट से उसका ताल्लुक है? ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास ये सांझी आर्ट बहुत फेमस है। महाकाल लोक प्रोजेक्ट विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? अभी हाल ही में महाकाल लोक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है, वो भारत के किस राज्य या केंद्र प्रशासित राज्य में, केंद्र प्रशासित क्षेत्र में है? बिहार, झारखंड, आसाम और मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। महाकाल लोक प्रोजेक्ट उज्जैन। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज द अर्थ्स ट्विन? पृथ्वी के जुड़वां के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? मरकरी यानी कि बुध, सैटर्न यानी शनि, वेनस यानी शुक्र, जुपिटर यानी बृहस्पति? तो बृहस्पति ग्रह नहीं है, सैटर्न भी नहीं है, मरकरी भी नहीं है। इसका सही जवाब है वेनस, शुक्र, जो कि पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। पृथ्वी के जितना ही करीब बड़ा है और उतना ही उसका डेंसिटी है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन भी माना जाता है। So that's all for today. Hope you enjoyed it and have noted it also. Thank you.